हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 8 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में। 8 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं के बाद 1509 में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेवराय की ताजपोशी हुई और 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1605 में फिनलैंड के शहर ओलू की स्थापना स्वीडन के राजा चार्ल्स नवम ने की। 1609 में वेनिस की सीनेट ने गैलीलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया। 1700 में डेनमार्क और स्वीडन में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 1763 में वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा पेरिस समझौते के आधार पर फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ। 1771 में इंग्लैंड में हार्सम में पहला रिकॉर्ड से क्रिकेट मैच खेला गया। 1786 में अमेरिकी कांग्रेस ने चांदी के डॉलर और मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया। 1788 को पहली बार 1614 की बात से फ्रांस के राजा लुई XVI मई 1789 में पहली बार संपदा में शामिल हुए। बीटा 1839 में बीटा थीटा पी एक्सफोर्ड ओरियो में स्थापित की गई। 1864 में जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। 1876 में थॉमस एल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया। 1887 में एंटोनियो गजमैन ब्लैंको वेनेजुएला में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में अपनी अवधि पूरी किया। 1899 में A.T. मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट करवाया और 1900 में बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई और 1919 में रावलपिंडी की संधि में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 1941 में नाजी जर्मनी के सैनिकों ने सोवियत संघ पर आक्रमण के 3 महीने बाद लेनिनग्राड का परिवेष्टन कर लिया। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1945 में सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 1947 में पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी। 1950 में फ्लोरेंस चैडविक ने 13 घंटे 22 मिनट इंग्लिश चैनल पर तैरने का रिकॉर्ड बनाया। 1954 में फिलीपीन की राजधानी मनीला में दक्षिणी पूर्वी एशिया के संयुक्त सुरक्षा समझौते सीटों पर हस्ताक्षर हुए। 1956 में बेल्जियम की मैरीसेन लल्ले की खदान में आग लगने और विस्फोट में 26 श्रमिकों की मौत हुई, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ी घटना थी। 1963 में इंग्लैंड के बकिंघम शायर शहर में ट्रेन डकैती हुई। 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के समूह की स्थापना के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की बैठक आयोजित की गई। 1968 में आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1973 में दक्षिणी कोरियाई राजनीतिक किम डोंग ए जंग को KCIA ने टोक्यो में अपहरण किया गया। 1988 में अफगानिस्तान में 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई। 1988 में ईरान और इराक के बीच 8 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। 1990 को इराक के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम ने घोषणा की कि उसने कुवैत को 19वें प्रांत के रूप में अपने देश का भाग बना लिया है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी। 1994 में इजरायल जॉर्डन को जोड़ने वाले लिंक रोड खुला गया। 2002 को ताइवान आज़ाद होने के लिए जनमत संग्रह योजना से पीछे हटा। 2003 में 15 छोटे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया। 2007 में एक्सनाना गुस्माओ पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री बने। 2004 में इटली ने बोफोर्स दलाली मामले के मुख्य आरोपी ओट्टावियो क्वात्रोची को भारत को सौंपने से इनकार किया। 2004 में जापान ने चीन को पराजित करके एशिया कप फुटबॉल जीता। 2013 में पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमले से 28 लोग मारे गए। 2019 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नेसरी नानाजी देशमुख तथा डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका और श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया। 2019 में विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ को अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए निलंबित कर दिया। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दी। 2020 में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार संभाला।